साथियों, जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, ये इनके एक टीवी इंटरव्यू से निकलकर बात आई थी। अकेले पाकिस्तान का नाम नहीं आया, नाम पाकिस्तान का आया चीन के साथ, रूस के साथ और नॉर्थ कोरिया के साथ। चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया समझ में आते हैं कि ये तीनों की तीनों वो देश हैं जो ट्रंप विरोधी हैं, तीनों एक ही खेमे में रहते हैं। पाकिस्तान का नाम हमने अपनी सहूलियत के लिए अलग निकाल लिया कि भैया तुम आओ, तुम हमारे काम के हो, तुम्हारे बारे में हमें जानना है कि चल क्या रहा है। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ट्रंप का इस बयान के साथ-साथ ये कहना कि हमारे पास इतना असलहा है कि हम इस पूरी दुनिया को 150 बार बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे में इस तरह की बात कि हमें भी न्यूक्लियर परीक्षण करना है, डाइजेशन से परे ले जाता है। अमेरिका इन दिनों न्यूक्लियर परीक्षण की तैयारी कर रहा है। ये बात निकल कर आती है उस दिन जब आज से 4 दिन पहले मैंने आपको एक सेशन में बताया था कि जब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ट्रंप की मुलाकात हो रही थी, तो उस मुलाकात से जस्ट पहले ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया था या कहिए अपने ट्रुथ पर एक मैसेज कर दिया था और कहा था कि हमको भी अब न्यूक्लियर वेपन के परीक्षण करने होंगे। लोगों को यह समझ नहीं आया था। मैंने इसके ऊपर सेशन किया था कि यूएसए और चाइना की जो ट्रेड डील है, उस ट्रेड डील से जस्ट पहले परमाणु धमकी न्यूज के अंदर आ जाती है। तो परमाणु धमकी का न्यूज में निकलकर आना और ट्रेड डील के लिए इन दोनों का बैठना, उस समय तो लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगा था कि यार ये हो क्या रहा है। लेकिन थोड़ा समय बीता तो समझ में आया कि इनकी नस को किसी और ने दबाया है। आपको याद होगा ना, ये सेशन जिसमें मैंने आपको ये जानकारी दी थी, मैंने बताया था। तो साथियों, उसी सेशन में मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि जिस समय ट्रंप इनकी मुलाकात करने जा रहे थे, उसी समय पर रशिया ने दुनिया में एक नया प्रयोग कर दिया था, जिसके बारे में लोगों ने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि ऐसा हो सकता है। रूस ने वो कर दिखाया था। साथियों, रूस ने न्यूक्लियर पावर्ड एक बुरेवेस्टनिक नाम की क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर लिया। साथियों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग तथ्य है जो मैं आपके साथ में रखना चाहता हूं। हुआ यह है कि इन्होंने हाल ही में एक ड्रोन का परीक्षण किया है। देखिए, ड्रोन अक्सर हम लोगों ने हवा में उड़ते हुए देखे हैं, लेकिन इन्होंने पानी के ड्रोन का परीक्षण किया है और उस पानी के ड्रोन को चलाया है न्यूक्लियर वेपन से, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से चलाया है। और ये न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल भी, मतलब ऐसे समझिए, थोड़ा-सा मैं इसको टेक्निकल तरीके से समझाने की जगह आसान भाषा में बताता हूँ। देखिए क्या है कि ड्रोन मतलब समझिए कि छोटी सबमरीन टाइप से हो गया जो पानी के भीतर चल रहा होगा। न्यूक्लियर एनर्जी से चलने का मतलब है कि उसके चलते समय किसी भी प्रकार का एमिशन बाहर नहीं आएगा, साउंड प्रूफ होगा, तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ऐसे में वो कहीं भी जाकर के बम धमाके कर सकते हैं। ये तो न्यूक्लियर पावर के फ़ायदे हुए, क्योंकि अगर आप डीज़ल का फ़ायदा लेंगे या फिर पेट्रोल से चलाएँगे अगर आप सबमरीन्स को, तो उनके बबूले से आपको पता चल जाता है कि सोनार कैच कर लेता है कि सबमरीन कहाँ चल रही है। दूसरा है, मिसाइल के अंदर ही न्यूक्लियर एनर्जी लगा दी आपने। मतलब क्या होता है? मिसाइल को कई बार आपने उड़ते हुए देखा होगा, तो मिसाइलों के पीछे आग लगी रहती है ना? कहते हैं कि अगर रॉकेट के पीछे आग नहीं लगेगी तो खाक उड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही अगर सोचिए कि आपकी एनर्जी का जो सोर्स है, जो आप उसके अंदर मिसाइल को पावर देने के लिए जो आप अंदर मसाला भर के रखे हैं रॉकेट के अंदर, अगर वो भी न्यूक्लियर एनर्जी ही हो, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी से ही मिसाइल उड़ करके जा रही हो, तो उसकी गति का अंदाजा लगाइए, क्योंकि कहते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी सबसे ताकतवर एनर्जी कंसीडर की जाती है। तो रूस ने हाल ही में क्या किया, न्यूक्लियर बम का परीक्षण नहीं किया। मिसाइल को जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो न्यूक्लियर एनर्जी है। मतलब अब तक न्यूक्लियर बॉम्ब के रूप में लोग सोचते थे कि बम फटेगा तो नुकसान होगा, लेकिन उस एनर्जी से अगर मिसाइल उड़ेगी तो वो मिसाइल पकड़ में नहीं आएगी। आप ऐसे समझिए कि इनकी न्यूक्लियर मिसाइल इनके S-400 के पकड़ में नहीं आएगी। मतलब इतना तेजी से शूट करने वाली मिसाइल उन्होंने बना ली, और वो भी चलाने का तरीका ड्रोन से बना लिया। ड्रोन का मतलब पानी के ड्रोन से इन्होंने ये काम किया। अब जैसे ही इन्होंने ये धमाका किया, ट्रंप बेचैन हो गए कि यार ये तो बहुत आगे निकल गया। ऐसे में शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे थे और इनको पता है शी जिनपिंग हुआ, नॉर्थ कोरिया हुआ और रूस हुआ, ये तो सब एक ही हैं। तो ऐसे में नॉर्थ कोरिया ने भी इनके आते खेला कर दिया। मतलब ट्रंप इधर साउथ कोरिया आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, और उधर नॉर्थ कोरिया वाले अपना मिसाइल चला दे रहे हैं। जैसे सब देश अपनी अपनी तरफ से वेलकम देते हैं ना कि हाँ भाई, उनके आने पर सम्मान में क्या किया, नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल परीक्षण कर दिया। तो ट्रंप ये जानते हैं कि जिस क्षेत्र से वो वापस लौटे हैं सुरक्षित, वो क्षेत्र काफी टेंस है। ट्रंप के लिए तो बहुत ज्यादा टेंस है। दुनिया के ये सारे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। सबसे ज्यादा नंबर के हिसाब से रशिया है, लेकिन अमेरिका खुद का क्लेम करता है। नंबर 3 पर चाइना आता है, नंबर 4 पर इंडिया आता है, फिर पाकिस्तान आता है। इस तरीके से, मतलब सॉरी, नंबर 4 पर यूनाइटेड किंगडम आता है, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, इस तरह से ये लोग आते हैं। जब भी क्रूज मिसाइल्स की बात होती है तो यहां पर दो बड़े सवाल होते हैं, क्योंकि क्रूज मिसाइल्स जमीन के पैरेलल चलती हैं। तब वो जब पैरेलल चलती हैं तो उन्हें ग्रेविटी अपनी तरफ खींचकर नीचे गिरा देती है, तो ये ज्यादा लंबी दूरी तक नहीं जा पाते। और ज्यादा दूरी तक तेज फेंकने के लिए
बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है या फिर कहिए ऐसा पावरफुल फ्यूल की ज़रूरत होती है, जिससे इतना बढ़िया थ्रेशोल्ड और थ्रस्ट क्रिएट हो कि ये दूर तक जाकर टारगेट को हिट कर सके। अच्छा, ऐसे में क्रूज़ मिसाइल्स दुनिया में बनती तो हैं, लेकिन दूर तक ट्रैवल करने वाली नहीं बनती हैं। आप कहेंगे दुनिया में तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स अवेलेबल है। मैंने कहा बैलिस्टिक अवेलेबल है, क्रूज़ नहीं है। बैलिस्टिक वो हैं जो फेंकी ही ऊपर जाती हैं आसमान में और दूर तक ट्रैवल करके चलती हैं। उनका ऊँचाई तक जाना ही उनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। तो चा इस समय रूस ने क्या कर दिया था, जिस समय ट्रंप की और शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली थी, उस समय रूस ने एक एआई पावर्ड बुरेवेस्निक नामक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर दिया था। अब ये क्या कहानी थी? साथियों, रूस इन दिनों नवाचार करने लगा है। देखिए, मैं एक चीज बताता हूं आपको। दुनिया में जब जब युद्ध हुए हैं ना, उन्हीं दिनों पर हथियारों के नए परीक्षण हुए हैं, या फिर ये कहिए कि युद्ध के समय पर ही नए निर्माण हुए हैं। दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के जब इफेक्ट पढ़े जाते हैं, तो कहा जाता है कि उसी समय पर दुनिया ने सबसे ज्यादा हथियारों के अंदर वैरायटी देखी थी। चाहे फिर वो पनडुब्बियों का निर्माण हो, चाहे फाइटर जेट के बारे में चर्चाएं हो, या फिर बम, भारी भरकम बमों का बनना हो, ये सब युद्ध के दौरान होते हैं। दुनिया में चूंकि जिस तरह से रशिया यूक्रेन चल रहा है, या फिर ईरान इजराइल चल रहा है, इजराइल गाजा पट्टी चल रहा है, दुनिया में कहीं ना कहीं वॉर चल रहा है। एक बार में अगर ये थोड़ा सा भी इंटेंसिफाई हो जाए, तो शायद ये वर्ल्ड वॉर 3 के नाम से जाना जाए, क्योंकि दुनिया ऑलमोस्ट इन सब में कहीं ना कहीं बटी हुई है। जैसे मान लीजिए चाइना ताइवान हो जाए, या फिर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोबारा शुरू हो जाए, तो दुनिया बट चुकी है ऑलरेडी इन सब में। रूस ने इस समय पर 2 बड़े परीक्षण किए, एक का नाम बुरेफेस्निक था और दूसरे का नाम था पॉइज़न। ये 2 ऐसे परीक्षण थे जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने कल्पना ही नहीं किए थे। ये जो बुरेवेस्निक नाम की मिसाइल थी ना, ये क्रूज़ मिसाइल थी, और ये ऐसी मिसाइल थी कि जो अनलिमिटेड दूरी तक उड़ सकती है। सोचने की बात है, जहां हम ब्रह्मोस जैसी चीजों को 350 किलोमीटर, उनको 550 किलोमीटर बनाने की बात कर रहे हैं हमारी क्रूज़ मिसाइल्स को, इन भाई साहब ने बना दी कि 10 से 14 हजार किलोमीटर का तो परीक्षण कर रखा है हमने। 14,000 किलोमीटर तक तो उड़ जाती है, लेकिन अनलिमिटेड किलोमीटर उड़ जाएगी। दिमाग खराब हो गया। ना कोई फ्लाइट उड़ सकता, ना कोई रॉकेट उड़ सकता, ऐसा क्या कर दिया तुमने? और ऐसी क्या क्रूज मिसाइल बना दी? बोले साहब, हमने इस मिसाइल में ही न्यूक्लियर लगा दिया है। बोले भाई साहब, न्यूक्लियर बम जो होता है, वो तो वॉरहेड होता है। देखिए क्या होता है ना जी, कि जो रॉकेट्स होते हैं, उन रॉकेट्स के ऊपर की तरफ वॉरहेड ले जाने के लिए कैपेसिटी विकसित की जाती है। मतलब ये समझिए, जैसे दिवाली के समय आपने पटाखों में रॉकेट चलाए होंगे, तो उनके ऊपर वो जो रॉकेट के ऊपर जो सिर नहीं होता है, उसको समझिए कि वही वॉरहेड है। उसमें न्यूक्लियर बम भर दिया गया है। रॉकेट के साथ ये होता है, जब भी कहीं न्यूक्लियर बम फेंकना होता है। लेकिन कहा जाए कि रॉकेट को उड़ाने में जो फ्यूल यूज हो रहा है, वो भी न्यूक्लियर एनर्जी है। जैसे सबमरीन को चलाने में आजकल न्यूक्लियर एनर्जी का यूज हो रहा है। जैसे अभी अपन जब बात कर रहे थे गेराल्ड फील्ड की, यूएस वाले की, जो डिस्ट्रॉयर था उसके बारे में, कि उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर काम आ रहा है। ऐसे अगर मिसाइल के फ्यूल में न्यूक्लियर एनर्जी काम आने लगे, तो न्यूक्लियर एनर्जी तो नाभिकीय विखंडन है, अनलिमिटेड चलता रहेगा, और चलता रहेगा तो फ्यूल मिलता रहेगा। तभी तो बोले असीमित समय तक चलने के लिए चीज बना दिए। ये जैसे ही 27 तारीख को इन्होंने डिस्क्लोज किया, ट्रंप का दिमाग घनघना गया कि यार, हम तो नाभिकीय परीक्षण रोक कर बैठे थे, आखिरी बार 1992 में किए थे। ये तो नाभिकीय ऊर्जा से कुछ ऐसा बना दिए कि कहलाएगा वो मिसाइल, लेकिन उसमें तो न्यूक्लियर एनर्जी लगी हुई है इंटरेस्टिंग बात। एक और चीज देखिए, इन लोगों ने एक ऐसा, जैसे क्या होता है ना, आजकल आपने देखा होगा ड्रोन्स का उपयोग हुआ था वॉर के अंदर। जैसे भारत पाकिस्तान भी हुआ, या रशिया यूक्रेन भी चल रहा है, ड्रोन्स खूब सारे उड़ा उड़ा के मारे गए। ड्रोन्स में दिक्कत क्या, कोई आदमी नहीं मरता है। मशीन से उड़ाया, ड्रोन दूसरे के घर जाके फट गया, या दूसरे के बॉर्डर के अंदर एंट्री कर गया। ड्रोन हवाई जहाज की तरह उड़ रहे हैं, बढ़िया सारा वॉर हेड लेकर जा रहे हैं और जाकर फट जा रहे हैं। ऐसे ही हुआ क्या कि रशिया ने अपने द्वारा न्यूक्लियर कैपेबल पॉइजन सुपर टॉर्पीडो चला दिए। टॉर्पीडो क्या थे? टॉर्पीडो बिल्कुल एक तरह से ऐसे समझिए, जब सबमरीन्स पानी में होती हैं, तो पानी के अंदर से जो वो गोला फेंकती है ना, जिस तरह का हम बम फेंकते हैं, तो पानी के अंदर चल रही सबमरीन जो गोला फेंकती है, उसे जनरली टॉर्पीडो कहा जाता है। अब वो टॉर्पीडो भी न्यूक्लियर कैपेबल अगर हो, अर्थात उस टॉर्पीडो को चलने में आग लगाने की जरूरत नहीं है कि वो आग छोड़ता जा रहा है पानी में और फिर उड़ता जा रहा है। वो अपने आप से न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट होकर चल रहा है। ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में दुश्मन को पता ही नहीं चला कि टॉर्पीडो उसे मारने आ रहा है। मतलब टॉर्पीडो खुद एक पानी का ड्रोन बन गया है। अर्थात सबमरीन से फेंक रहे हो और वो पानी के भीतर ही तैरते हुए चल रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, और कितनी भी दूरी पर जाकर मार दे रहा है। यानी पानी के अंदर टॉर्पीडो ड्रोन की तरह बिहेव कर रहा है, उड़ने वाले की जगह तैरने वाले ड्रोन की तरह। और तो और,
ये जो परीक्षण किया ये 1000 फीट से नीचे तक उड़ जा रहा है, मतलब पानी में तैर जा रहा है, जबकि 350 फीट पर जनरली सबमरीन दबने लगती है। 500 फीट के ऊपर का पानी हैंडल नहीं कर पाती है। ये 1000 फीट की गहराई में भी चलते चला जा रहा है। रूस ने ये जो 2 परीक्षण किए, दोनों के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग जो इसने किया, अमेरिका की नींदें उड़ना तय थी, क्योंकि अमेरिका न्यूक्लियर एनर्जी से केवल सबमरीन तक ही बना रहा था, या फिर वो जो हवाई जहाज ले जाने वाला पानी का जो क्रूज है वो लेकर के चल रहा था। ऐसे में इन्हें ये प्रयोग देखा तो ये बौखला गए। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसे एक तबाही मान लिया कि भाई ये तो खतरनाक चीज बना दी है। इससे प्रभावित हुए ट्रंप अचानक बात करने जा रहे थे शी जिनपिंग से, बात करना भूल गए और कहा कि भाई हमको भी अब न्यूक्लियर परीक्षण करना होगा। साथियों, ये तो है बुरे वैश्विक, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अनलिमिटेड रेंज तक जाकर के मार कर सकता है। और ऐसे ही पोसाइडन जो है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भी हजारों किलोमीटर तक ट्रैवल करने वाला एक टॉर्पीडो बना दिया गया। ये 2 चीजें रूस ने जो बनाई, इससे अमेरिकी राष्ट्रपति का दिमाग हिल गया। अमेरिका ने लास्ट टाइम 1992 में परमाणु परीक्षण किया था। अच्छा, अब ये परमाणु परीक्षण की क्या कहानी है? देखो, परमाणु बम का उपयोग जब हुआ तो आपने एक बार ही हिरोशिमा नागासाकी जापान में हुए हमले के बारे में सुना। लेकिन अमेरिका ने उसके बावजूद भी अपने परमाणु बमों का खूब परीक्षण किया, ताकि दुनिया में यह भय बना रहे कि सोच लो कितना भारी होता है परमाणु बम। होता यह था कि परमाणु बम जब फटता है तो उससे न्यूक्लियर रेडिएशन निकलती है। आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि जब हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम डाला था, तो उस परमाणु बम से जितनी प्रलय मची, उससे 2 शहर खत्म हो गए। तो ऐसे में अमेरिका अगर परमाणु परीक्षण कर रहा है, तो खुले में करेगा तो वो बर्बाद नहीं हो जाएगा क्या? तो ऐसे में कुछ ऐसी साइट्स का चयन किया जाता है जहां पर नुकसान मिनिमम हो। सामान्यतया ऐसा करने के लिए जमीन की बहुत ज्यादा गहराई के अंदर जाकर परमाणु परीक्षण किया जाता है। जैसे इनका जो आखिरी बार 1992 में परमाणु परीक्षण था, वो जमीन की 2300 फीट, लगभग 700 मीटर, पौने 1 किलोमीटर की गहराई में जाकर किया गया परीक्षण था, जिसे डिवाइडर के नाम से जाना गया था। ये परीक्षण किए जाते हैं जमीन में, लेकिन जमीन इतना तेज हिलती है कि जमीन के ऊपर ही सुनामी सी आ जाती है, मतलब लहर चलने लगती है, जमीन ऊपर नीचे होने लगती है, गड्ढे बन जाते हैं, रेडिएशंस निकलने लगती है, तो उन रास्तों को बंद करने का प्रयास किया जाता है। इन लोगों ने ऐसे परीक्षण जब किए थे तो दुनिया के अंदर एक होड़ छिड़ी हुई थी कि अमेरिका तो परीक्षण किया जा रहा है, हम क्यों नहीं करेंगे? तो ऐसे में अमेरिका को यह समझ में आ गया कि अगर मुझे वो बने रहना है, इसका लीडर बने रहना है, तो दुनिया को रोकना पड़ेगा कि वो परीक्षण ना करे। चूंकि ये आखिरी बार 1992 में किए थे, उस समय तक जो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज थे वो सारे वीटो पावर रखते थे। आपको यदि याद हो तो अमेरिका समेत पांचों देश, अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चाइना, ये जो वीटो पावर रखने वाले कंट्री हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इन सब के पास न्यूक्लियर बम था। इन सब ने सलाह मशविरा की, पांचों लोगों ने बैठ के पंचायत की और कहा किसी और देश को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे। इसके लिए इन्होंने दुनिया के सामने एक संधि फ्लोट कर दी और उसी संधि को सीटीबीटी कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। अर्थात इसका मतलब होगा कि अगर आपने इस पर साइन कर दिया तो आप खुद से कभी परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेंगे, और अगर आप परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया में कभी परमाणु बम के बारे में और कहीं से खबरें नहीं आएंगी। भारत के सामने यह प्रस्ताव लाया गया, 1996 की बात है, कि लीजिए सर, आप सीटीबीटी पर साइन करिए। भारत ने कहा अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम साइन करें तो सबसे पहले आप लोग साइन करके यह कहिए कि हम अपने न्यूक्लियर बम खत्म कर रहे हैं। क्योंकि भारत पहले स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इंदिरा गांधी जी के समय पर परमाणु परीक्षण कर चुका था, तो हमने कहा हम इस पर साइन नहीं करेंगे। दुनिया के उन सारे देशों ने तो कर दिए जिन्हें भविष्य में न्यूक्लियर बम बनाना नहीं था या फिर आता नहीं था, लेकिन भारत ने जैसे ही इनकार किया तो हमारा बेटा पाकिस्तान भी तैयार हो गया कि हम भी नहीं करेंगे साइन। उधर से नॉर्थ कोरिया बोला हम भी नहीं करेंगे, इसराइल बोला, साउथ सुडान बोला हम भी नहीं करेंगे। तो भारत ने एक लहर फैला दी कि जब तक 5 पावरफुल कंट्री ये खुद से ये ना कह दें कि हमारे पर हम परमाणु बम नहीं चलाएंगे, हम भी साइन नहीं करेंगे। भारत ने ऐसा कह के सीटीबीटी को अटका दिया। तो कहते हैं कि टेस्ट बैन कराने के लिए इन पांचों देशों ने जो प्रेशर क्रिएट किया था वो भारत की वजह से डिफ्यूज हो गया था। 1998 में अटल जी के कार्यकाल के दौरान जो भारत ने परमाणु परीक्षण किया, वो असल में सीटीबीटी को ही डिफ्यूज करने के लिए था कि बेटा तुम्हारा अब काम नहीं हुआ, डिफ्यूज हो गए तुम लोग, काम नहीं चलेगा। आपको याद है कि भारत में जब वो हुआ था, पहलगाम जब हमला हुआ था, तब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर अप्लाई किया था कि लो जी साहब, हम आपको यहां से आगे मजा चखाते हैं कि तुमने हमारे यहां पर आतंकी हमला कैसा किया। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की एक टाइमिंग जो तय की थी, वो असल मायने में पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण से रोकने के लिए की गई थी। यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो क्या हुआ, आप सभी को यह तो मालूम है कि भारत में अप्रैल के अंदर पहलगाम में आतंकी हमला होता है। 22 अप्रैल के दिन भारत उसका बदला लेने के लिए मई का महीना चुनता है।
मई का महीना चुनता है और हमारे द्वारा पाकिस्तान के अंदर जहां-जहां आतंकी ठिकाने हैं, वहां हमले किए जाते हैं। लेकिन उसी उन्हीं दिनों एक न्यूज़ निकल कर आती है और वो न्यूज़ क्या थी कि अर्थक्वेक आ रहे हैं। अर्थक्वेक आ रहे हैं, 26 अप्रैल के दिन अर्थक्वेक की बात निकल कर आई। अखबार में खबर कुछ इस तरह से छिपी कि कहीं पाकिस्तान ने न्यूक्लियर परीक्षण तो नहीं कर लिया है। ये सारी की सारी जो तस्वीरें हैं, न्यूक्लियर परीक्षण से जुड़ी हुई, अर्थक्वेक से जुड़ी हुई, इनकी कहानी समझिए। देखो, दुनिया में जब न्यूक्लियर परीक्षण होता था पहले, तो ये माना जाता था कि अगर बम फोड़ने के बाद मशरूम रॉक बन गई। मशरूम रॉक का मतलब क्या होता है कि मतलब मशरूम की तरह क्लाउड बन गया। मतलब यहां पर ये ऐसा और इस तरह से इसके ऊपर चीज बन करके आ गई, तो समझो कि न्यूक्लियर बम है। सामान्यतः क्या होता है, और जो टीएनटी आधारित जो बम होते हैं, वो सब जमीन के आसपास ज्यादा फैलते हैं। मतलब आसपास के क्षेत्रों में ब्लास्ट ब्लास्ट ज्यादा होता है, बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन न्यूक्लियर बम के बारे में कहा जाता है कि जहां फटता है वहां इतना असर नहीं करता, उसके बाद क्लाउड बड़ा बनाता है। ऐसे में आपको कुछ क्लाउड बताता हूं, ऐतिहासिक रूप से देखिएगा। ये सारे के सारे अगर आप स्ट्रक्चर देखें, तो ये जमीन है और इसके चारों तरफ इस तरह का क्लाउड है। देखिए, ये क्लाउड देखिए, ये इतनी ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, तो एक रिकॉर्ड हुआ करता था अमेरिका के नाम 1954 में कि इसका जो क्लाउड बना था ना, वो 34 किलोमीटर की हाइट तक गया था। 34 किलोमीटर का मतलब समझिए कि हवाई जहाज जहां उड़ रहे हैं उससे भी ऊपर क्लाउड चला गया था। और इस तरह के बादल आसमान में जाकर बनना शुरू हुए थे, और वो क्लाउड का जो मेजर भाव बना था ना, वो 20 किलोमीटर से तो ऊपर जाकर के ही उसकी छतरी बनी थी। मतलब समझकर देखिए कि पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाए, ऐसा परीक्षण था इनका जिस क्षेत्र में इन्होंने किया था। पहले खुले में परीक्षण होते थे। खुले के लिए बहुत खुली जगह अमेरिका के अंदर भी है। इसी चलते कि किसका मशरूम क्लाउड ज्यादा बना, एक होड़ छिड़ी। इसको तोड़ा फिर रशिया वालों ने। सोवियत रूस हुआ करता था उस समय, तो 1954 में ये इतना बड़ा किए। सोवियत रूस ने 1961 में जो क्लाउड बनाया, वो बनाया 60 किलोमीटर पर ले जाकर। इनसे जस्ट डबल उठा करके इनका क्लाउड गया। आप इनके क्लाउड को देखें तो ये इनका क्लाउड बन रहा है भीषण। मतलब इतना विशाल, मतलब इनका क्लाउड बना था, और इनकी की जो क्लाउड की हाइट थी वो 20 किलोमीटर से लेकर 64 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। अर्थात दुनिया को यह बता दिया था इन्होंने कि हमारे बम में तुमसे भी ज्यादा ताकत है। एक होड़ मची हुई थी परमाणु परीक्षण की। तो परमाणु परीक्षण ना हो तो सीटीबीटी ने इन सबको रोक दिया था कि यार, कम से कम तुम लोग अब बम नष्ट नहीं कर सकते तो परमाणु परीक्षण तो रोक दो, परमाणु बमों को मत फोड़ो। जब परमाणु परीक्षण की बात होती है तो 13 तारीख की इस खबर को फिर से देखिए। 3 बड़े अर्थक्वेक पाकिस्तान में ऑब्जर्व किए गए थे, जिसके चलते आज हमें ट्रंप की बात सही प्रतीत होती है। पाकिस्तान में बैठे हुए इस आदमी ने उन दिनों परमाणु परीक्षण किए थे। इस बात से कहानी और तारीख का एक संयोग बनता है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो 10 तारीख के आसपास, जिस समय भारत ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था, उस समय इनके परमाणु परीक्षण चल रहे थे। अर्थात कहीं यह तो नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के अलावा पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण से रोकना भी भारत का एक बड़ा उद्देश्य हो, जिसके चलते जब नूर खान को हमने टारगेट किया तो पाकिस्तान और अमेरिका एक होकर खड़े हो गए थे। अर्थात इनके द्वारा भी टेस्टिंग चल रही है। चाइना, रूस और पाकिस्तान या नॉर्थ कोरिया, दुनिया के तमाम वो देश अब जो पब्लिक में नहीं बताना चाहते कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, वो जमीन में गहरे गड्ढे खोदते हैं पहाड़ी इलाकों में और वहां जाकर के बम को फोड़ते हैं, ताकि उसके असर को रिएक्टर के स्केल पर दिखा करके कि नहीं सर, केवल भूकंप आया था और इस पर तो हिमालयी क्षेत्रों में आता रहता है, आप कोई प्रतिक्रिया ना दे सकें। कुल मिलाकर के पाकिस्तान अगर ये सच में कर रहा है तो भारत को एक्शन लेने की जरूरत है। दुनिया में परमाणु बम के कई और प्रयोग अब जो हो रहे हैं, जो कि अभी पुतिन ने करके दिखा दिए, शी जिनपिंग जो गुप्त रूप से कर रहे हैं, दुनिया में फिर से होड़ तो मच चुकी है। अर्थात सीटीबीटी की कोई प्रासंगिकता नहीं बची है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।